अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में एक और हवा की बेटी जिनसी दरिंदगी का शिकार हो गई। आसिफ महमूद नामी लड़के ने शहीन नामी लड़की को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजम पीटीआई के टिकट होल्डर चौधरी यूसुफ के हमजुल्फ का बेटा है। मुलजम ने लड़की की बरहना वीडियो भी बना रखी है। मुलजम वीडियो के बदले ज्यादती भी करता और पैसे भी लेता रहा। ज्यादती का शिकार शहीन ने बताया कि अब तक 4 लाख नकदी 6 तोला सोना दे चुकी हूँ। मुलजम हर बार यही कहता है कि इतने पैसे दे दो, वीडियो डिलीट कर दूंगा, मगर डिलीट नहीं करता। मुलजम ने गुज़श्ता रात भी शराब पीकर गन पॉइंट पर लड़की से जबरदस्ती की तो मुतासरा खतून ने थाना सदर मुकदमा दर्ज करवा दिया। वजीराबाद थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक थाना सबतपीर के इलाका आल सुलहरिया गुस्ताख बेटे ने जायदाद और पैसों की लालच में अपने ही उम्र सीधा माँ बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया। अपनी बीवी के साथ मिलकर सगे बेटे ने घर का सारा सामान बाहर सहन में फेंक कर सामान को आग लगा दी। उम्र सीधा वालिदैन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतलका पुलिस 4 दिन गुजरने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज अवाम से इंसाफ की अपील की है। सियालकोट थाना हाजीपुरा के इलाका बिजली मोहल्ला में 1 करोड़ 25 लाख की डकैती। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक थाना हाजीपुरा के इलाका बिजली मोहल्ला में जुल्फकार के घर से मसल्ला डाकुओं ने घुसकर घर वालों को यरगमलाल बनाकर 45 तोला तलाई जेवरात और नकदी और दीगर सामान लूट लिया, जबकि एक डाकू घर के बाहर पहरा देता रहा। डकैती की सीसीटीवी फुटेज सिटी 2 न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू लूटने के बाद कितनी दीदा दिलेरी से जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इसलिए इनकार कर दिया कि आप लूटी की रकम में कमी करें। मुद्दई ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वजीराबाद के इलाका मरूफबाद में चौधरियों ने मेहनत कश की अहलिया को अगवा कर लिया। हमारे नुमाइंदा कामरान के मुताबिक मेहनत कश ने बताया कि चौधरियों के मेरी बीवी से नाजायज तल्लुकात थे, जिनका मुझे कुछ रोज कबल इंकशाफ हुआ। अगवा करने वाले आमर और जैन चीमा ने मेरी बीवी को वरगला लिया है। मुलजमान जाते हुए घर में मौजूद 13 तोला तलाई जेवरात और 20 लाख रुपए भी ले गए। पुलिस थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हाफसाबाद नवाही गांव कोट मुबारक में 18 साल लड़की से मुबीना ज्यादती। लड़की घर से बाहर दुकान से सामान लेने गई तो आवारा लड़कों ने अगवा कर लिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुबीना ज्यादती करने वाले मुलजमान में एहतशाम और मुअज्जम शामिल हैं। हेडमडाला से हमारे नुमाइंदा आलमगीर के मुताबिक 6 साल मासूम बच्चे से बदफेली करने वाला जिनसी दरिंदा गिरफ्तार। मुलजम गुलफाम ने मासूम बच्चा 6 साल अरसलान, जो शाम के वक्त घर से गली में निकला था, को वरगला कर अपने घर ले जाकर बदफेली की और फरार हो गया। एसएचओ थाना हेडमडाला ने मुलजम गुलफाम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात सराय आलमगीर में मामू ने बांजे को जिंदा दफन कर दिया। हड्डियां बरामद हो गई। 5 वक्त का नमाजी बांजा मारने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ये बी में छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके इनको काबू किया, ला के इंटरोगेट किया और काफ़ी कोशिश के बाद जाके ये ब्रेक हुए और उन्होंने बताया कि वाकई उन्होंने वो जो मुनीर और साबी और वकास है, उन्होंने इस मकतूल हक नवाज को अगवा किया है। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि जिस दिन ये अगवा हुआ था उसी दिन वकास ने इसको फ़ोन करके बुलाया जब ये बाल कटवाने गया हुआ था। तो वहाँ से बुलवा के इसको फिर वो ले गए वहाँ पे किनारा जो मुनीर का गांव है, वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पब्बी में ले गए। वहाँ पे जाके इनको फायर मार के कत्ल किया और फिर वहाँ पे जो है वो दफना दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो जब इंटरोगेशन हुई, जो उसमें इंकशाफात किए इन मुलजमान ने, वो ये थे कि बकौल मुनीर और साबी के उसका वालिद कत्ल हो गया। फिर उसने अपने वालिद का कत्ल का बदला लेने के लिए एक बंदे को कत्ल कर दिया, जिसमें वो पकड़ा गया और फिर जेल चला गया। और जब जेल गया तो फिर उसने अपनी बीवी और बच्चों को अपनी बहन के घर, यानी वो मकतूल की माँ के घर छोड़ा और साथ में 3.5 लाख रुपया भी उनको दिया कि ये पैसे आप रख ले, ये मेरे जो मुकदमा है उस पर आप खर्च करें।
तो कौल मुलजम के साबी के इन लोगों ने सिर्फ 30,000 रुपया मेरे मुकदमे खर्च किया, बाकी जो 3,20,000 रुपया था ये हड़प कर गए और खा गए। तो जब ये जेल से छूट कर 2009 में बाहर आया तो इसने उस रकम का मुतालबा कर दिया उनसे कि आप ये पैसे मुझे वापस करें। तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम तुम्हारे केस पे जो है इससे ज़्यादा रकम खर्च कर चुके हैं जो हमारी तुम्हारे तरफ बनती है, इसलिए हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन इसके ज़हन में ये रंज था, ये रंज पकता गया। वो जो लड़का है मकतूल, जब ये पैसों का मुतालबा करता था इसकी माँ से या इसके बाप से, तो वो आगे से इसको जवाब देता था। इस बात का इसे गम था, इसने अपने दूसरे भांजे को, वकास जो है वो भी इसका भांजा, उसको साथ में लाया और ये सारी प्लानिंग की और उसको वहाँ से बुला के उन्होंने प्लानिंग के तहत वहाँ पे ले गए पब्बी में, वहाँ पे जाकर उसको कत्ल किया, दबा दिया, फिर उसका मोटरसाइकिल जो है वो वापस ला के इसके गाँव के करीब छोड़ दिया। अचानक ही साढ़े को एक वकूआ हो गया कनवाद वाला, गलती सर हो गई है कि दस सक रहे हैं, अचानक हो गई है, साढ़े को तकदीर सी, कोई इरादा नहीं सी सर। छोटे छोटे बच्चे जंगल च, मेरा घर है, गरीब आदमी है। सियालकोट थाना हाजीपुरा के मशहूर मुकदमा कत्ल के मुल्जमान अदालत ने बरी कर दिए। अली इमरान के मुताबिक थाना हाजीपुरा सियालकोट के जंदर बाजार के रहायशी उस्मान और इसकी कज़न सायरा पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इमरान अफजल मुगल को कत्ल किया, जो अदालत में साबित ना होने पर अदालत दोनों बाइज्जत बरी कर दिया। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक सियालकोट नानोवाली से वरियो रोड पर कार और मोटरसाइकिल के तसादम के नतीजा में एक शख्स जाँ भाग जबकि बच्ची जख्मी। 50 साला लतीफ़ मौका पर ही जाँ भाग हो गया जबकि 3 साला मायरा बतूल जख्मी हो गई, जिसको रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाश को इलाकाई पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों का ताल्लुक कोटली लोहारा से है। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक गुजरांवाला थाना अहमदनगर और चौकी क्रासके के इलाका जम्मू वाला डेरा पर 2 दिन कबल 2 घरों में 10 डाकुओं की यलगार। 2 सगे भाइयों के घरों को लूटकर डाकू रफू चक्कर हो गए। मुतलका थाना अहमदनगर और चौकी क्लासके के मुलाजमीन का मुतासरा खानदान से तर्क लफ्जों का टकराव। मुतासरा खानदान ने मौक़िफ़ में बताया है कि 10 डाकू थे, मगर पुलिस कहती है 4 डाकू थे, जबकि एक घर में डाकुओं ने दौरान वारदात शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया और इसके मासूम 5 साला बच्चे की गर्दन पर खंजर रखकर मां को मजबूर किया गया कि जेवर वाले और रुपए वाली जगह की चाबी दो, वगरना तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। पुलिस की रवायती हट दर्मी कायम, 2 दिन में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। गुजरांवाला चैम्बर इलेक्शन की इंतहाबी मुहिम जोर शोर से जारी। कायद फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप शेख आमर रहमान ने सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मजीद जानिए शहबाज अली मोहसन की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इलेक्शन 2020-21 का मैदान लगने को हो गया तैयार। बिजनेस कम्युनिटी का ये दंगल जहां पूरे शहर की निगाह का मरकज है, वहीं पर ताजर बरादरी की उम्मीदों का महवर भी है। इस वक्त 2 तगड़े ग्रुप आमने सामने हैं जो एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए तगोदो कर रहे हैं। ग्रुप कायदीन का कहना है कि चैम्बर की खिदमत में ही शहर की खिदमत है। पहली तरजीह तो ये है कि इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये है, हम किसी ऐसे बागियाना और किसी ऐसे रवैये को प्रमोट नहीं होने देंगे जो हमारे मुखालिफ ग्रुप में बिजनेस पीपल है, बिजनेस ओरिएंटेड पीपल ही नहीं है। जो उनके चेयरमैन हैं वो उनका बिजनेस ही कोई नहीं है, वो एक होटल चला रहे हैं और होटल भी बंद पड़ा हुआ है। ये कहना है कि यहाँ पे कुछ लोगों का कब्जा है। हमारे लिए हर बंदा जो इलेक्शन लड़ना चाहता है खुले दिल से जब मर्जी आए। बात सिर्फ ये है कि चैम्बर का इलेक्शन लड़ना बहुत एक दिल जिगरे का मसला है। यूनिटी और वन यूनिटी के सियासी इत्तेहाद के बाद वजूद में आने वाला यूनिटी वन यूनिटी ग्रुप उन सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल है जो जोड़ तोड़ के माहिर जाने जाते हैं, जबकि बगावत का नारा लेकर निकलने वाले फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है, वो भी पुरअज़्म दिखाई देते हैं। हाल ही में शहर के मारूफ और बड़े बिजनेस ग्रुप की जानिब से बागियों की खुलकर हमायत ने इलेक्शन मजीद दिलचस्प कर दिया है। इलेक्शन में चंद लोग ड्राइंग रूम में बैठ के तो अपने कैंडिडेट और सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि जब आप इलेक्शन होते हैं तो लोगों को चॉइस मिलती है, फिर आपको उसके मुताबिक कैंडिडेट वो जो जिनमें पोटेंशियल होता है वो लॉन्च करने पड़ते हैं। वो ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं उसके लिए जो इमीडिएट फोरम गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वो इदारा है जो 40 साल से अजारादारों और कब्जा माफिया के कब्जे में है। चैम्बर्स का काम है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, कि इंडस्ट्री को बताना कि जी आप क्या क्या कर सकते हैं और आपके अंदर पोटेंशियल क्या है
और आपको मार्केट तक रसाई देने के लिए पूरे जो गवर्नमेंट सेक्टर से ज़रूरियात हैं या जो गवर्नमेंट जो उनको सपोर्ट कर सकती है वो मुतालबा लेकर आगे जाए चैम्बर और पूरे करवाए। ग्रुप चाहे कोई भी हो, लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है कि बिजनेस कम्युनिटी की तरह गुजरांवाला के शहरी भी इक़्तिदार का झूला झूलने वालों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। शहबाज अली मोहसन, सिटी 2 न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 18 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और लैंड सब डिविजन्स में प्लाट्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करके फर्द और इंतकाल वरासत का अजरा रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर को समरी अरसाल कर दी। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक बताया गया है कि गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NOC के बगैर प्लाट्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और लैंड सब डिविजन की फरिश्तें मरतब कर ली हैं और इस सिलसिला में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग खुर्रम शहजाद ने इन सोसाइटीज और लैंड सब डिविजन में तरक्याती कामों की रोकथाम और फर्द इंतकाल वरासत के अजरा को रोकने के लिए DGGDA को लिस्ट इरसाल की थी, जिन्होंने फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है और अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सोहेल अशरफ को एक समरी भी भेज दी है। कोटला अरब अली खान जिली इंतजामिया की टीम का मौजू बदर में रीसाइकलिंग फैक्ट्री पर छापा सील कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे यासिन के मुताबिक AC खारिया फैसल अब्बास मांगड़ की ज़ेरे क़ियादत टीम में पुलिस और माहौलियात के नुमाइंदे शामिल थे। फैक्ट्री में टायरों को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता था। रीसाइकलिंग यूनिट बदतरीन आलूदगी का बायस बन रही थी। फैक्ट्री में टायर जलाने से स्मोक का खतरा था। फैक्ट्री प्लांट की कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। कूलिंग के बाद प्लांट को नकारा कर दिया जाएगा। गुजरांवाला स्मॉल इंडस्ट्री में गुजरांवाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से सनतकार परेशान है। ये कहना है गुजरांवाला की निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव महमूद इकबाल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होने वाले इलेक्शन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मजीद देखते हैं गुजरांवाला से शहबाज अली मोहसन की इस रिपोर्ट में। इंडस्ट्री के हवाले से गुजरांवाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां सिरामिक्स, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अदम तवज्जो की वजह से उनकी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग़ नहीं मिल सका। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान के मशहूर सनतकार मास्टर टाइल्स एंड सिरामिक्स इंडस्ट्रीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव शेख महमूद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि गुजरांवाला शहर में टैलेंट की कमी नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ़ कराने वाली मसनूआत तैयार होती हैं, लेकिन उनके पास ऐसे वसाइल नहीं कि वो अपनी मसनूआत को दुनिया में मुतारफ़ करवा सकें। चैम्बर का असल काम अपने इंडस्ट्रियल भाइयों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। कराची में भी इतनी प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, लाहौर में भी इतनी प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, फैसलाबाद तो वैसे ही मेनली टेक्सटाइल सेक्टर में है, गुजरांवाला में तो टेक्सटाइल सेक्टर भी है, इंजीनियरिंग भी। टैक्स के हवाले से बताते हुए कहा कि यहाँ का सनतकार टैक्स देने से घबराता है, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि टैक्स देने से कंपनी का ग्राफ बुलंद होता है। गवर्नमेंट का काम यही है कि लोगों को एजुकेट करें, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग बेचारे उनको समझ ही नहीं आ रही, फिर टैक्स कल्चर नहीं बन रहा। गुजरांवाला के तमाम सनतकारों को मशवरा देते हुए कहा कि मारूसी सियासत से छुटकारा हासिल करें और हकीकी मैनों में इंडस्ट्रियल पर भरोसा करते हुए फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप की कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। शहबाज अली मोहसन, सिटी 2 न्यूज़, गुजरांवाला। जफरवाल DPO नारोवाल ने मुतअद्दिद थानों के SHOs तब्दील कर दिए। हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर के मुताबिक जिनमें थाना जफरवाल SHO फरियाद गुजर को थाना यसर कला, इनकी जगह लाइन से सब इंस्पेक्टर फाद बिन फिदा, SHO अहमदाबाद उस्मान बाजवा की जगह थाना यसर से इंस्पेक्टर मनवर शराजी, SHO बद्दोमली इंस्पेक्टर अफजल मुबशर की जगह सब इंस्पेक्टर बशीर डोगर, SHO चक अमरो नासिर फरियाद की जगह थाना सदर नारोवाल से बिलाल सलीम को बतौर SHO तैनात कर दिया गया, जबकि SI इफ्तिखार अहमद समेत तबादले होने वाले दीगर अफसरान को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर के आज़ाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक तकरीब में सियालकोट चैम्बर के दीगर ओहदेदारान के अलावा मरूफ एक्सपोर्टर्स ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोहम्मद अशरफ मलक ने कहा कि
जैसे हमारे मसनूआत की पूरी दुनिया में फरोख्त बढ़ रही है, वहाँ साउथ अफ्रीका भी सियालकोट की मसनूआत की एक्सपोर्ट में तेजी लाए। इस मौका पर सियालकोट की तारीख पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। हाई कमिश्नर साउथ अफ्रीका मैथोजेली मेडिकल्स ने कहा कि सियालकोट की इंडस्ट्री से कारोबारी ताल्लुकात में मजीद इजाफा करने के ख्वाहिशमंद है ताकि कारोबारी ताल्लुकात को भी मजीद फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को वीज़ों के हसूल में मुश्किलात का सामना है, जिसे फौरी हल कर लिया जाएगा, जबकि मजीद आसानियाँ भी पैदा की जाएंगी। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मजल इकबाल गोंदल के मुताबिक ख्वाजा पीर मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ को इनके वालिद ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आस्ताना आलिया सियाल शरीफ में हज़ारों मुरीदैन अकीदतमंदों के अलावा वफाकी सूबाई वज़रा ने शिरकत की। लोग दाड़े मार मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा आस्ताना आलिया महार शरीफ के सजादा नशीन साहबजादा मोहम्मद हाशिम ने पढ़ाई। ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है।